कहावत है ऐसी, जिन खोजा तिन पाया। लेकिन खोजने से ऐसा संसारी चीज की नहीं, ऐसा नहीं है कि ये मिल गया भगवान। आंखें बंद करके अंदर में खोजते हैं। कई लोग सवाल भी बोलते हैं कि वो आत्मा परमात्मा कैसा है, उस पर कैसा ध्यान करना चाहिए, उस पर कैसा निशाना मारना चाहिए। ऐसे लोग भी पूछते, पहले पूछने आते थे। निशाना नहीं मारना, बाहर की वस्तु जैसे खोजते हैं, ऐसे आंखें बंद करके ध्यान में बैठे कुछ खोज खोज के हाँ ये आत्मा है, ऐसा नहीं होता। शांत बैठते गए मैं कौन हूँ, मंत्र जाप कौन कर रहा है। दुख आता है तो मन को आता है, मन के दुख को जानता है वो कौन है। ऐसे करते करते शांत हो गए। अथवा तो मैं सत हूँ, चेतन हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, विभु हूँ, व्याप्त हूँ। जो अपने आत्मा के विषय में वर्णन आता है उसका अनुसंधान करके ध्यान होता है अथवा एकाग्रता होती है। लेकिन गुरु जी ने जब स्वरूप में दिखा दिया तो फिर बस विश्रांति होती है, निसंकल्प। जैसे गहरी नींद में क्या खोजते और क्या पाते, कुछ भी नहीं। लेकिन वहां जड़ता होती है और यहाँ चेतनता होती है। वहां नींद में जैसे गए ऐसे ही उठते हैं, जो संस्कार लेके गए, जितना पढ़े लिखे हैं। ऐसा नहीं नींद करके आए तो कुछ होशियार होके आए, ऐसा नहीं होता। लेकिन आत्मा में विश्रांति पाने से बुद्धि में दिव्यता आती है, विलक्षण लक्षण आते हैं। ये बहुत फायदे होते हैं। नहीं तो 3 पढ़ा हुआ आदमी इतना सारा कैसे कर सकते। परमात्मा में विश्रांति से परमात्मामय हो जाता है। शास्त्र अध्ययन, शास्त्र श्रवण, फिर दूसरे के हित की भावना से भी, भगवान परम हितैषी है ना, तो दूसरे की हित की भावना से भी बुद्धि में अच्छे स्फुरण होने लगते। महाभारत में आता है कि क्रूर कपट राग द्वेष ये मौत का मार्ग है, सच्चाई स्नेह समता ये ब्रह्म का मोक्ष का मार्ग है। ज्यादा विलाप करने की, बड़बड़ करने की क्या जरूरत है। सच्चाई, सेवा, तो वो ब्रह्म का मार्ग है। झूठ कपट राग द्वेष ये मृत्यु का मार्ग। ज्यादा सब ऐसे ही विस्तार है। विस्तार है तो कहाँ से है, जहाँ से विस्तार शुरू होता है विस्तार का अंत होता है, उसी पर ब्रह्म परमात्मा में अधिष्ठान। जैसे तरंगों का विस्तार शुरू होता है बुलबुलों का, और उसी में नाचता कूदता है, उसी में शांत होता है समुद्र में। ऐसे ही समुद्र का और सारी सृष्टि का जो आधार चैतन्य है, उसी से सारा विस्तार होता है, उसी में उथल पाथल हो, उसी में शांत होता रहता है। रोज रोज नींद उसी में करते हैं, पेड़ भी नींद करते हैं उसी में, ब्रह्म में। पता नहीं कि ये ब्रह्म परमात्मा में हम नींद कर रहे हैं। आप लोगों को भी पता नहीं हम ब्रह्म परमात्मा, तो बोले ब्रह्म परमात्मा में नींद कर रहे हैं तो फिर सोए रहे, खूब सोए। नींद को जितना बढ़ाओ बढ़ जाएगा, नींद को जितना बढ़ाओ, भोग को जितना बढ़ाओ, भोजन को जितना बढ़ाओ, इससे काम नहीं चलेगा। नींद बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। नींद में तो तमस होता है, अनजानता। नींद तो नियंत्रित हो। सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्वगुण से परमात्मा ज्ञान होता है। नींद से परमात्मा ज्ञान हो तो कुंभकर्ण को साक्षात्कार हो जाए। 6 महीना लगातार सोता था,
जो ज्यादा सोते हैं वो बड़े बुद्धिमान होते हैं, बापूजी हो जाते हैं। खूब सोते हैं। एक डॉक्टर था, सुबह 10 बजे तक सोता हूँ, फिर भी नींद आती रहती है। मैं क्या बीमारी है तेरे को? बोले लेकिन कुछ इलाज नहीं। मैंने देखा कफ बढ़ गया है, कफ नाशक का इलाज बता दिया, अभी अच्छी तरह से तबीयत ठीक हो गई। बोले बापू भगवान है। तू भी भगवान था लेकिन पता नहीं था तुझे। भगवान में आराम पाता तो तुझे भी प्रेरणा मिलती। डॉक्टरों का भी इलाज इधर हो जाता है, कई डॉक्टरों का होता है। हृदय में सबके हित की भावना है तो भगवान सबके हितैषी है ना। सबके हित की भावना से हृदय में भगवत स्फूर्णा हो जाता है। एवरी मैन इज द गॉड बट प्लेइंग द फूल। सभी भगवत स्वरूप है लेकिन पुरने को सत्य मानते। देखना, सूंघना, चखना, इसी में सार समझते। ये तो फंसाने वाला है। इसमें तो संयम करे और सार में विश्रांति पाए। सार का सार है वो आत्मदेव। बाकी सब जो दिखता है सार की सत्ता से, असार में भी सार दिख रहा है, यही अज्ञान है। मेरे गुरु जी कहते थे, क्या हम तो सहज में बोलते थे, बहुत सार बात बोल देते थे। बोले ज्ञान तो ज्ञान है लेकिन अज्ञान भी धन्य सा है। ज्ञान परमात्मा का तो परमात्मा है लेकिन ना समझी भी बड़ी चंड है, कईयों को नचा रही है। मैं मिनिस्टर बनूं, मैं नेता बनूं, मैं अरे बन के फिर मर जाएगा ये पता नहीं। जहां से बनने का पुण्य आता है वहां क्या है, उधर पहुंच जाने। विश्व विजय करने जा रहे हैं, सब पराजित हो जाते हैं। अपने में विजय करना, अपने में विजय करना आसान भी है और शाश्वत है, और दूसरे पर विजय करना कठिन भी है और नश्वर भी है। इस पर विजय किया, उस पर विजय किया, उस पर विजय किया, लेकिन वो विजय करने वाला बल नहीं रहेगा। पार्टी, लोकमत सदा नहीं रहेगा, लेकिन अपने आप में आ गया तो सदा रहने वाली चीज पा ली। रावण ने कितना सारा विजय कर रखा था, फिर भी बुरी तरह पराजित हो गया। सोने की लंका बना ली, समुद्र को खाराश रहित करने की योजना थी, अग्नि को धुएं बिना करने की योजना थी, स्वर्ग में पहुंचने की विधि, स्वर्ग में सीढ़ियां बनाने की, सीढ़ियां लौकिक नहीं, वो अलग विद्या होगी। चंद्रमा को निष्कलंक मतलब सदा पूनम का रहे। एक दिन पूनम का चांद भी बहुत कुछ फायदा कर देता है, तो सदा पूनम का चांद बनाए रखना, ऐसी बड़ी योजनाएं थी जो आज के विज्ञानी के कल्पनाओं में भी नहीं आती। ऐसा रावण भी जगत को सुव्यवस्थित करके सुखी होना चाहता था तो दुखी हो गए, जगत में ही मजा लेना चाहता था। तो तुलसीदास जी ने और लोग गलती में न पड़े इसलिए स्पष्ट कर दिया, देखिए सुनिए गुनिए मन माही। जो देखते हो, सुनते हो, मन में विचार करते हो, मोह मूल परमार्थ नाही। मोह माना ना समझी, अज्ञानता का मूल है, परमार्थ नहीं है। जो भी देखने, सुनने, सोचने में आता है, तो बोले फिर भगवान के लिए सोचते तो वो भी हुआ। अभी जो सुनने में आता है भगवान के विषय में, अरे बाबा इंद्रियों से ये तो भगवान के विषय में सुनते सुनते ये शांत हो जाते न, सुनने के पार पहुंच गए हैं। जो सुनकर बाहर भेजे वो है मोह मूल, परमार्थ नहीं। सुनते सुनते सुनना जाता है जहां से वहां। बोले तलवार है तुम्हारे पास, असंग शस्त्रे न दृढ़े न छित्वा। तुम्हारी बुद्धि रूपी तलवार तीक्ष्ण करो,
और मारते जाओ, काटते जाओ बंधनों को। और बंधनों को काटते 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 ऐसी जगह पहुंच गए कि लकड़ी नहीं थी, कोई घास फूस नहीं था, लोहे का थंबा था। अब तलवार लोहे के थंबे को लगा दी पूरे जोर से, तो क्या हुआ, तलवार भी वहां पूरी हो गई। ऐसे सब बंधन काटते 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 ईश्वर प्राप्ति के बाद कभी क्या रहता है, वहां तो ईश्वर प्राप्ति करने वाला मैं भी शांत हूं।